बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मां जो मेज़बान आहियां कुर्बान बलोच। अरसे खां पाकिस्तान अंदर ऐं भारत अंदर हिन खिते में पाणी ते जंग जे हवाले सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं भारत पाणी खे जंग ऐं हथियार तौरु इस्तेमालु करे पियो। 23 सेप्टेंबर 25 ते पहलगाम वाक़ियो थिए थो ऐं उन खां पोइ भारत सिंध तास मुआहिदे खे मुअतल करे थो ऐं भारत चवे थो त कंहिं बि सूरत में पाकिस्तान तरफ़ पाणी वञणु न ॾिनो वेंदो। पर छा सिंध तास मुआहिदो, इंडस वाटर्स ट्रीटी, जेको आलमी बैंक जे टियाकड़ी में ॿिन्ही मुल्कनि विच में 1960 में थियो, भारत जे वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ऐं पाकिस्तान में उन वक़्तु हुक्मरानी कंदड़ डिक्टेटर अयूब खान मुआहिदे ते सहियूं कयूं। सिंध तास मुआहिदो छा आहे? छा भारत खे इहो हक़ हासिलु आहे त उहो हिकु तरफ़ी तौर ते हिन मुआहिदे खे मुअतल करे ऐं पाकिस्तान तरफ़ जेको पाणी अचे पियो, जेको पाकिस्तान जो राइट आहे, पाकिस्तान जो हक़ आहे, पाकिस्तान जे शहर आहे, उन खे कटे छॾे, मुअतल करे छॾे। जेतोणीकि पाकिस्तान जी क़यादत तरफ़ां, अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत ऐं पाकिस्तानी क़ौम तरफ़ां वाज़े मौक़ुफ़ आहे त कंहिं बि सूरत में पाकिस्तान खे अहिड़ो अमल करणु न ॾिनो वेंदो। पाणी इंडस जो हुजे, पाणी झेलम जो हुजे, पाणी चनाब जो हुजे, पाकिस्तान जी ज़िंदगी आहे, पाकिस्तान जी शहर आहे, इन ते को कंप्रोमाइज़ न कयो वेंदो। सिंध तास मुआहिदे ते, पाणी सूरत हाल ते, भारत जी जारहत ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अहम महिमान आहिनि अॼु के प्रोग्राम में। अहमद कमाल साहब आहे, अॻूणो चीफ इंजीनियर एडवाइज़र आहे, पाणी माहिर आहे, सॼी ज़िंदगी इन शोबे सां हुन पंहिंजो निभायो आहे। ऐं ॿियो असांजो महिमान आहे डॉक्टर हसन अब्बास। कंहिं तारीफ़ जो मुहताज कोन्हे, पाणी जे हवाले सां उनजी पंहिंजी हिकिड़ी सोच आहे, पंहिंजो आइडिया आहे, पंहिंजो नज़रियो आहे। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अहमद कमाल साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? क्या भारत इत्तेफाक़ी तौर पर इसको मुअत्तल कर सकता है? अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मौजूदा हालात में, जब दुनिया में पानी एक अहम एंटिटी की शक्ल अख्तियार कर चुका है, एक कीमती, एक असासे की शक्ल अख्तियार कर चुका, पाकिस्तान इस अपने हक को कैसे ले सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस इशू पे बात करने का मौका दिया। बहुत अहम इशू है और ये नेशनल और ग्लोबल इम्पोर्टेंस का भी इशू बन गया है। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी की जो अवेलेबल सरफेस वाटर था उसके ऊपर की गई, जिसके तहत जो ईस्टर्न 3 रिवर्स थे वो इंडिया के पास चले गए और जो वेस्टर्न 3 रिवर थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। और इन दोनों रिवर्स के ऊपर इंडिया को, ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर पानी के इस्तेमाल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जबकि इंडिया ने अगर वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर पानी को इस्तेमाल करना है तो वो कंडीशनल था। और उस कंडीशन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडिया उसके ऊपर कोई स्टोरेज नहीं कर सकता और उसके ऊपर रन ऑफ द रिवर या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ही सिर्फ बना सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जो इस ट्रीटी के तहत कंपल्शन थी, इसमें एक बड़ा बेहतरीन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया गया कि अगर दोनों पार्टीज़ में किसी इशू के पर कोई पॉइंट आ जाए या हमने अपने ईयरली या मंथली या डेली बेसिस के पर भी मामला को सुलझाना हो तो उसके लिए बाकायदा मैकेनिज्म दिया। इनिशियली पाकिस्तान कमीशन और इंडस कमीशन फॉर इंडस वाटर इसके ऊपर बैठें, बात करें, अगर कोई इशू इससे बढ़ जाए तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट की तरफ जाएं और अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी बात हल ना हो तो फिर PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वो रास्ता इख्तियार करें। ये बेसिकली ट्रीटी 1960 से लेके आज तक
जितनी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स रहें या वॉर्स हुई, उसके अंदर भी ये ट्रीटी चलती आई है। और इस ट्रीटी ने साबित किया है कि रीजनल लेवल पे इसकी हेल्ड इन अबेंस में होने से पहले तक और ग्लोबल लेवल पे दिस वाज द बेस्ट ब्रोकर्ड वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड वाटर ट्रीटी, जिसने ना सिर्फ ये कि किरदार अदा किया बल्कि इसने अपर और लोअर रिपेरियन में जो पानी की तकसीम और डेली और मंथली और ईयरली बुनियादों के ऊपर उसकी जो डेटा डिसमिनेशन है उसमें बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया। जी डॉक्टर हसन अब्बास, यही सवाल आगे आपसे बढ़ाऊंगा कि भारत हर सूरत में मैं समझता हूँ कि पानी तो बहाना है, बाकी उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसका आइसोलेशन, उसकी तन्हाई, उसकी दुनिया में एक साल के अंदर जो उसके साथ रुसवाई हुई है, वो सारी चीज़ें उसको हजम नहीं हो रही, तो पानी का बहाना। लेकिन अब इस जारहत को, भारतीय जारहत को बग़ैर किसी जंग खून बहाने की कोई तो मैकेनिज्म होगा कि कैसे रोका जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान को अपने पानी का हक मिले। काउंटर अटैक। ओके, क्या है काउंटर अटैक? ये है कि इंडिया कहते कि जी हम जनाब पे पानी रोकेंगे, वाटर को ट्रीटी को नहीं मानते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं, क्योंकि इस ट्रीटी में तो हमें मिला ही कुछ नहीं। इस ट्रीटी ने तो हमारे तमाम हकूक़ सल्ब किए। ये ट्रीटी जो है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ करूँगा कि ये कोई बहुत अच्छी ट्रीटी थी। ये ट्रीटी मेरे हिसाब से दिस इज़ द वर्स्ट एवर ट्रीटी साइंड एट दिस स्केल बिटवीन टू कंट्रीज़। वर्स्ट किस तरह से है? ट्रीटीज़ बुनियादी तौर पे लोअर राइपेरियन की सेफ गार्ड के लिए होती हैं, क्योंकि अपर राइपेरियन के पास तो कंट्रोल होता है, लोअर राइपेरियन को ट्रीटीज़ की ज़रूरत होती है। ट्रीटीज़ बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों से आपको बचाती हैं। नंबर 1 एक्सेसिव डाइवर्जन्स, नंबर 2 एक्सेसिव डैमिंग, और नंबर 3 पोल्यूशन। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की वो वाहिद ट्रीटी है जिसने जितनी भी फीजिबल डाइवर्जन्स थी इंडस बेसन की, वो सारी की सारी अलाउ कर दी इंडिया को। जी। नंबर 2 डैमिंग की, उन्होंने अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स की इजाज़त दे दी, ऑफ कोर्स विद सम कंडीशंस, लेकिन वन कंडीशन, देयर इज़ नो कैप ऑन द नंबर ऑफ डैम्स दे कैन बिल्ड ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। और तीसरी चीज़, उन्होंने अनलिमिटेड पोल्यूशन की इजाज़त दे दी, जिसमें 4 गंदे नालों के नाम लिखे हुए हैं, और आर्टिकल 4 की क्लॉज 8 के तहत मज़ीद कोई 16 गंदे नाले वो भी पाकिस्तान रिसीव करता है। यानी साफ़ पानी के बदले गंदा पानी, अनलिमिटेड डाइवर्जन और अनलिमिटेड डैमिंग। तो ये ट्रीटी तो किसी सूरत से भी पाकिस्तान के हक में नहीं थी। हमने किस मजबूरी में की, नादानी में की, बेवकूफ़ी में की, किसी प्रेशर में आके की, हम उस बहस में नहीं पड़ते। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन। लेकिन इस वक्त जो मामला है, इस वक्त हमें पता है कि हम इतने वीक नहीं हैं जितने 1960 में थे। जी, ओके, श्योर। हम इतने ला इल्म नहीं है जितने 1960 में थे। हमारे पास अब एक्सपर्ट्स की उस तरह से कमी नहीं है जो 1960 में थी, और हमें किसी किस्म का मिलिट्री थ्रेट या इस तरह का प्रेशर नहीं है जो 1960 में था। आज भी अगर हम उन गंदे नालों को चाहते हैं कि वो हमारे पास चलते रहें और ट्रीटी मनवान चलती रहे, आज भी अगर हम चाहते हैं कि 100% जो हमने अपने दरियाओं के हक से दस्तबरदार हो गए, वो आज भी हम उससे दस्तबरदार रहें आइंदा आने वाले सालों में, तो ये तरीका ठीक नहीं है। काउंटर अटैक जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है कि आप कहेंगे जी ठीक है, आपने ट्रीटी बेस में किया है, फाइन, हम भी इससे निकल आते हैं, एंड लेट्स गेट ऑन टू जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और कवानीन है उसके दायरे में आ जाए। सबसे पहले हम उनके ऊपर मुकदमा दायर करें कि ये पोल्यूशन बंद करो। दुनिया का कोई जज इंटरनेशनल कोर्ट का या किसी नेशनल कोर्ट का इस हक में फैसला नहीं दे सकता कि पोल्यूशन को जारी रखो, नंबर 1। और नंबर 2, उसने दुनिया में तबाही फैलाई है। जी, वो तबाही पे तो मैं किताबें लिखी जा सकती हैं कि तबाही हुई। बिल्कुल। नंबर 2, हम लोअर राइपेरियन है, दरियाओं के ऊपर हमारा हक है। इंडिया ने जो पैसे दिए इंडस वाटर ट्रीटी के जुमरे में, पैसे देने का मतलब है कि उन्होंने हमारे दरियाओं के ऊपर लोअर राइपेरियन का हक तस्लीम किया और उन्होंने पैसे दे के हमसे वो हक ले लिया। जब तक
ٹریٹی قائم ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ ٹریٹی ختم ہے تو ان کا وہ حق بھی ختم ہو گیا, اب ہمارا حق واپس کرو. انہوں نے یہ 3 دریا یہ کہہ کے لیے تھے کہ ہم راجستھان کو گرین کریں گے. اب ہمارا کورٹ میں, عالمی عدالت میں کیا کیس بنتا ہے کہ جائیں دیکھیں جا کے راجستھان کو 3.8 ملین ایکڑ کا ایریا, جس میں 10,000 کلومیٹر لائنڈ کینالز بنائی گئی ہیں, وہ آج 99% ڈیزرٹ ہے. آج بھی 99% ڈیزرٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے دریا لیے اس کا کانسیپٹ بھی سائنٹیفکلی غلط تھا. وہ ڈسپائٹ بلینز آف ڈالرز آف انویسٹمنٹ وہ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکے, لہٰذا ہمارے دریا واپس کرو. تو یہ ہمارا کاؤنٹر آفینسو ہے. ہم ان سے پولیوشن بند کرنے کا مقدمہ کریں, دریا واپس کرنے کا مقدمہ کریں, اور پھر دیکھیں گیم کدھر جاتی ہے. ہم نے صرف ڈیفینسو ہو کے نہیں بیٹھنا, اب کا وقت آ گیا کہ ہم اوفینسو ہوں اور ایسا کاؤنٹر اوفینسو لانچ کریں کہ دنیا دیکھے کہ کسی نے کاؤنٹر اوفینسو لانچ کیا ہے. جی احمد کمال ڈاکٹر کو آپ نے سنا, جی وہ دنیا اس وقت جو حالات تھے وہ مختلف تھے, اب حالات مختلف ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی ادارے جن کے پاس ایسے بہت سارے ایشوز پڑے ہیں, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے پاس ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کا ایشو پڑا ہے, 78 سال ہوئے, اور غزہ میں کیا ہوا کچھ نہیں ہو رہا. تو موجودہ حالات میں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ پاسبل ہے کہ پاکستان ان جو عالمی ادارے ہیں, عالمی فورم ہیں, ان کے دروازے کھٹکھٹائے اور پاکستان کو انصاف ملے؟ یہ پاسبلٹی دکھائی دے رہا ہے؟ میرا سب سے پہلا تو اس کے اوپر کنسرن یہ ہوگا کہ اگر ہم ٹریٹی سے باہر آ جاتے ہیں تو ہم نے وی آر ایٹ دی لوور ریپیرین. اگر ہم لوور ریپیرین ہیں تو پھر ہم نے ویسٹرن ریورز بھی پورے ان کے حوالے کر دیے, اور وہ جس طریقے سے واٹر ٹیررزم کے اوپر وہ چل رہا ہے, تو کل کے لیے مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی کیا گارنٹی دیتی ہے کہ مجھے اس ٹریٹی سے باہر نکلنے کے بعد وہ پانی ملے گا؟ دیٹ مینس کہ میں اس ٹریٹی سے نکل کے ڈائریکٹلی اپنے 240 یا 250 ملین پاپولیشن کو ایٹ اسٹیک پہ لے کے جاؤں گا. اور پھر وہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جس میں ہم نیشنل یو این کے سیکیورٹی کونسل ہے, یو این جنرل اسمبلی ہے, یا فار دیٹ میٹر ورلڈ بینک جس نے اس کو بروکر کیا, جو بروکر کا اس نے کردار ادا کیا تھا, اگر ہم وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو یو این سیکیورٹی کونسل ہے وہاں پہ ویٹو کا پاور 5 ملکوں کے پاس ہے. تو اس میں کتنی ایسی انٹرنیشنلی ایشوز ہیں جس کے اوپر یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر ایشوز ریزالو ہوئے ہیں؟ یا اسی طریقے سے اگر ہم یو این جنرل اسمبلی میں جائیں تو اس کے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے کتنوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کسی ایشو کے اوپر, گلوبل ایشو کے اوپر انہیں فیصلہ دیا؟ ہم اس میں سے ہمیں ٹریٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام چیزوں کو نہ صرف انشور کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پیرلل راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں یو این جنرل اسمبلی میں اور یو این سیکیورٹی کونسل میں, یو این سیکیورٹی کونسل میں جو ان کے آرٹیکل 34 اور 35 ہے, اس کے مطابق ہم یہ کیس لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ جو ریجنل سیکیورٹی کو ایٹ اسٹیک کر رہا ہے ایشو, اس کے اوپر یو این سیکیورٹی کونسل اپنا پوائنٹ آف ویو دے. سملرلی جو یو این جنرل اسمبلی ہے وہاں پہ جا کے ہم یہ قرارداد پاس کروا سکتے ہیں, ہمیں کروانی چاہیے واٹر ایز اے ہیومن رائٹ کے طور پہ, کہ یو این جنرل اسمبلی ہائی لیول انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ کوئی مشن باقاعدہ تجویز کرے جو کہ انڈیا میں جا کے ان سٹرکچرز کو نہ صرف یہ کہ ان کی انسپیکشن کرے بلکہ جو اس کے فیوچر کے مقاصد ہیں, جیسے کہ وہ چناب سے بیاس میں پانی لے کے جانا چاہتا ہے, یا چناب سے راوی میں لے کے جانا چاہتا ہے, یا رنگبیر کنار اور اس قسم کے دوسرے پروجیکٹس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے, اس کی حقیقت کو معلوم کرو, اس کے پر پھر چیزیں آگے لے کے چلیں. جب ہم اس طریقے سے چلیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کے ایشو کے اوپر اپنے پانی کے جو جائز حق ہے اس کو بھی قائم رکھیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنلی انڈر دی ریلم آف یو این جنرل اسمبلی اینڈ یو این سیکیورٹی کونسل انڈیا کو ہم وہاں پہ کٹہرے میں لا سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ میں فائنلی یہ بات کروں کہ ہم اس میں سے نکلیں اور ہمیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم بالکل اس کے اگینسٹ چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں
एक अच्छी नेशन और एक अच्छे और हमारे एक बासूल नेशन जी के हाँ, तौर और पर इस आगे वक्त बढ़ना हम चाहिए। इस पॉइंट पे हैं जो हमने किरदार रीजनल या ग्लोबल लेवल पे दिया है पिछले 2-3 माह में, उसमें हमारे पास विन विन सिचुएशन हो सकती है। जी नाज़रीन, माहिरन सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। सिंध तास मुआहिदो अमल दरामद भारत जी जारियत उनखे कीअं मुंहुं ॾिजे, उन ते ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। हिकु मुख़्तसिर ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं।